हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवंत। लास्ट क्लास मैंने क्या पढ़ाया था आपको? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व किया था। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताया था कि जो टेबल्स, जो यूनिट टेबल होता है, मैं एक नया टेबल आपको बताया था। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टेबल अगर आपने देखा नहीं तो वो वीडियो और एक बार रिपीट देख लो, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे पहले वो मैं बता देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम, यानी जो कुछ कंपोनेंट्स का सिंबल मैं बताऊंगा। उसके बाद रेजिस्टेंस ओम्स लॉ यानी ओम्स लॉ बताऊंगा। उसके बाद ओम्स लॉ यानी जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर वो डिपेंड करता है वो भी डिस्कस करेंगे। उसका कनेक्शन यानी जो सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स के बारे में यूज बताता हूं, ठीक है। सम सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट। Symbols of some component. First, electric cell. First, we learn about electric cell. Electric cell. This is electric cell. Then electric battery. Electric बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी में और मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक बैटरी जो होता है वो क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी मोर देन वन सेल को अगर हम यूज करेंगे उसका कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक बैटरी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक बैटरी का क्या हो जाएगा, ये होता है क्या ना, ये होता है इलेक्ट्रिक बैटरी, यानी मोर देन वन सेल। क्लियर। देन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देन रेजिस्टर। दिस इज रेजिस्टर। क्या होता है, ये रजिस्टर होता है। और क्या यूज करते हैं ना, की यूज करते हैं, जो प्लग, जो की स्विच होता है, स्विच। पहले मैं बताऊंगा आपको ओपन स्विच क्या होता है, ओपन, दिस इज ओपन। देन वही स्विच क्लोज। क्लोज स्विच मीन कैसा होगा उसका डायग्राम, दिस इज क्लोज स्विच। इज इट क्लियर? देन दिस इज ये हो गया इतना। देन रियोस्टाट। रियोस्टाट, दिस इज रियोस्टाट। एंड जो अमीटर एंड वोल्ट मीटर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, उसका साइन कैसा है ऑलरेडी मैं उसको डायग्राम में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। अगर आपने उसको देखा नहीं तो फर्स्ट वीडियो को जाके, फर्स्ट मतलब ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको आज ओम्स लॉ। लिख लो इतना, ओम्स लॉ। दिस लॉ कम्स फ्रॉम ए नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट? Ohm's law. The potential means, what do you mean by Ohm's law? Ohm's law. How can we get it? हमको ये कैसे मिला ना? जो ओम जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया ना, द पोटेंशियल डिफरेंस
द पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए metallic wire, the potential difference V between two ends of a metallic wire is directly proportional to the current flowing through it. Current flowing through the metallic wire. उन्होंने क्या बताया ना, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ना, वो ऑब्जर्व क्या किया ना, द पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक वायर. यानी मेटालिक वायर में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. यानी जो कंडक्टर, लेट इट बी ए कंडक्टर, ये दोनों पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इज इट क्लियर? तो उसको हमने ये तो लिख दिया स्टेटमेंट फॉर्मेट में. हम अभी न्यूमेरिकल मतलब जो फॉर्मूला वाइज लिखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इंप्लाइज V बाई I इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट. दैट इंप्लाइज V बाई I इज इक्वल्स टू R. R कांस्टेंट के बदले मैंने क्या पुट कर दिया, R क्या है ना, R इज ऑल्सो ए कांस्टेंट. उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको. ये R क्यों लिखा है, क्योंकि ये R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. इज इट क्लियर? R क्या होता है, रेजिस्टेंस. समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस को मैं यहां पर अभी लिख सकता हूं क्या ना, ये V बाई R इज इक्वल्स टू क्या होता है ना, रेजिस्टेंस. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आप याद रखना है. ठीक है. अच्छा, ये रेजिस्टेंस कहां से आया, रेजिस्टेंस का एंट्री कहां से हुआ, रेजिस्टेंस का काम क्या है ना, रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है. रेजिस्टेंस को जो मेटालिक वायर मैंने यूज किया था वो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है ना, वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. तो उसका काम क्या है, वो तो हम रेजिस्टेंस का काम क्या है वो डेफिनेशन वाइज समझेंगे. लेकिन अगर एज यूजुअली रेजिस्टेंस हम कैसे समझेंगे, रेजिस्टेंस क्या चीज क्या है ना, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है. किसका प्रॉपर्टी ना, वो मेटालिक वायर का प्रॉपर्टी, जो कि क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स यानी जो चार्ज फ्लो को वो रिड्यूस कर देता है. यानी करंट जो प्रोडक्शन होता है, करंट फ्लो को क्या करता है वो ना, करंट फ्लो को वो रिड्यूस करता है. यानी करंट पहले इसका अंदर जितना फ्लो हो रहा था, इसके अंदर जो मटेरियल्स है वो क्या करते हैं ना, उसको रोक देते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं. क्लियर? उसको बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस बोलते हैं. इज इट क्लियर? रेजिस्टेंस क्या समझ में आ गया, रेजिस्टेंस. देन अभी मैं यहां पर लिख सकता हूं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी R क्या होगा, ओम. उसके सिंबल ऐसा होता है, ओम. क्लियर? तो यहां पर जो मैंने R इज इक्वल्स टू V बाई यू लिख सकता हूं, R इज इक्वल्स टू V बाई यू. तो ओम इज इक्वल्स टू 1 ओम इज इक्वल्स टू V 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर. समझ में आ रहा है? तो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर. इसको अगर हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन फॉर्म क्या होगा, ये तो मैंने फॉर्मूला वाइज लिख लिया ना. डेफिनेशन फॉर्म क्या होगा ना, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम. द रेजिस्टेंस ऑफ ए
conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current is flowing through this conductor when the potential difference between these two end, the potential difference between this end and this end will 1 volt. इसको बोलते क्या? 1 ओम बोलते हैं. समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? और एक बार मैं बोल देता हूं. The resistance of a conductor, the resistance of this conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current is flowing through this conductor. If 1 ampere of current is flowing through this conductor when the potential difference in between in these two end will be 1 volt. समझ में आ रहा है? तो ये होता है क्या ना 1 ओम का डेफिनेशन है. लिख लो इतना. हम अभी डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में. तो रेजिस्टेंस जो मैं बता रहा था तो उनको एक्चुअली तो हमने क्या बोला कि मेटालिक वायर वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी एक डिवाइस है जिसका नाम है रेजिस्टर. क्या है? रेजिस्टर. तो ये जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? ना रेजिस्टर इज ए डिवाइस, रेजिस्टर इज ए डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस. ना रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? ना रेजिस्टर इज ए ऑब्जेक्ट एंड रेजिस्टेंस इज इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. मैं लिख देता हूं. A resistor is a device और ऑब्जेक्ट बोल सकते हो. ऑब्जेक्ट. A resistor is a object and resistance is its electrical property. A resistor is a object and resistance is its electrical property. ये रेजिस्टेंस क्या होता है ना, रेजिस्टर का एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है. समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट मुझे बताओ रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन क्या है ना? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. क्यों? देखो, अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा यानी इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. When I will decrease the resistance of a conductor, the flow of current will be increase. Is it clear? जब भी एक डिक्रीज होगा और अदर क्या होगा ना, इंक्रीज होगा. क्लियर? लिख लो इतना. देन अभी समझेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट. वेरिएबल रेजिस्टेंट एंड रियोस्टेट क्या है ना? इन an electric circuit, in an electric circuit, a device named rheostat is used to regulate रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस यूज किया जाता है, उसका नाम है रियोस्टेट, जो कि क्या रेगुलेट करता है? रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है, कब बढ़ाना है कब घटाना है. एज आवर रिक्वायरमेंट इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस एंड डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस. ये किसका काम है ना? रियोस्टेट का काम है.
Is it clear? Write down. Now we will learn about the factors on which resistance depends. किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी कंडक्टर का कौन सा फैक्टर पर रेजिस्टेंस क्या करता है ना, डिपेंड करता है, वो मैं लिख लेता हूं. फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, वो हम लिखेंगे. ना द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, वो किस पर डिपेंड करता है. फर्स्ट में लिख देंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सेकेंड पॉइंट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. Area of the cross section. Third, on the nature of the material, on the nature of the material, वो मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करता है. कैसे, वो मैं बिट बाय बिट समझाऊंगा. ठीक है, पहले ये जो लिखा मैंने लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो कैसा मतलब डिपेंड करता है लेंथ पर. The resistance is directly proportional to length and inversely proportional to the area of cross section. क्या है, मैं लिख लेता हूं यहां पर resistance is resistance of a conductor, वो लिख लेते हैं resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to area of cross section, area of cross section of conductor, area of cross section of conductor. देखिए ना, मैंने क्या लिखा ना, यहां पर एक कंडक्टर में बना देता हूं. ये हो गया क्या, थोड़ा बड़ा वाला बनाएंगे. ठीक है, ये जो कंडक्टर मैंने यहां पर बनाया, ये यहां इसका लेंथ पर कौन डिपेंड करता है, नहीं जो रेजिस्टेंस होता है इसका जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ वायर का जो लेंथ होता है उस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझ में आ रहा है. और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी दिस पार्ट को समझ, ये पार्ट के बारे में, ये होता है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ वर्क कौन ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यानी ये जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ आई विल इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर देन द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड. क्लियर. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से क्या होता है ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. वो मैं लिख लेता हूं यहां पर. Resistance directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section. Clear? So R proportional to L by A. Clear? That implies R is equals to rho L by A. What is rho? Rho is a proportionality constant. Rho is a proportionality constant. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो ये रो क्या है, इसका काम क्या है, रो क्या होता है,
ना रो होता है रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है रो। रो यहां पर लिख लेता हूं मैं, रो RHO, ठीक है। ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये भी मटेरियल यानी जो कंडक्टर का मटेरियल होता है वो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसका यूनिट क्या है ना? जो देखो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम मैंने बता दिया था। तो रो का यूनिट क्या होगा ना? यूनिट ऑफ द रो, यूनिट ऑफ द रो क्या होगा ना? ओम मीटर। ओम मीटर। अच्छा, ओम मीटर कैसे हुआ? वो आया कहां से? ऐसे बुक में जो लिखा है वो हम लर्न कर देंगे। देखो ओम मीटर कैसे आया वो मैं दिखाता हूं। बताओ R इज इक्वल्स टू रो L/A है या नहीं? तुम क्या करेंगे? R के बदले में मैं लिख सकता हूं इसका यूनिट ओम इज इक्वल्स टू रो का यूनिट पता नहीं, L यानी L का वैल्यू क्या है? मीटर होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर मीटर कैंसल, स्क्वायर कैंसल हो, यहाँ पर एक मीटर बचा यानी रो इज इक्वल्स टू ओम। यहाँ पर मीटर इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया यानी ओम मीटर। समझ में आ रहा है ओम मीटर कैसे हुआ? ये इसका यूनिट ओम मीटर कैसे हुआ याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसका पर क्या होता है ना? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर क्या होता है ना? उस पर कुछ चेंजेस आता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से। वो याद रखना है कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अभी पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। समटाइम्स क्या होता है ना? हमारा पर्पोज के लिए, हमारा यूज करने के लिए हम मोर देन यानी वन रजिस्टर से ज्यादा रजिस्टर हम यूज करते हैं। तो कोई भी अप्लायंसेस के अंदर हम क्या करते हैं ना? एक रजिस्टर के अंदर मतलब एक रजिस्टर से हम ज्यादा रजिस्टर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे पर्पोज के लिए वो होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना? रजिस्टर ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है तो ज्यादा लगा देते हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं? तो इसको कनेक्ट करने के लिए दो प्रकार प्रोसेस होता है। रजिस्टर को कंबाइन करने के लिए हमको दो प्रोसेस चाहिए, ठीक है। दो प्रोसेस है। देयर आर टू मेथड्स टू जॉइन या टू कनेक्ट टू जॉइन द registers together. First is series connection. Second is parallel connection. क्या? parallel connection. वन बाई वन में आपको समझाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा कैसे क्या 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 चीज होता है, वो मैं वन बाय वन समझाऊंगा। फर्स्ट जो सीरीज कनेक्शन वो क्यों करेंगे ना? सीरीज कनेक्शन हम क्यों करेंगे ना? टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और टू डिक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर क्या होता है ना? टू इंक्रीज the resistance of the conductor or to decrease the flow of current। यानी एक डिवाइस के एक सर्किट के अंदर क्या करते हैं? रजिस्टर क्यों हम मतलब सीरीज कनेक्शन क्यों करते हैं? ये होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि एक रेजिस्टेंस को इधर इंक्रीज करने के लिए और
फ्लो ऑफ करंट को क्या डिक्रीज करने के लिए, फ्लो ऑफ करंट को डिक्रीज करने के लिए भी हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्शन करते हैं। तो पैरेलल में क्यों करते हैं? तो पैरेलल में उसका अपोजिट होगा या नहीं? पैरेलल में क्या होगा? टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस to decrease the resistance or to increase the flow of current through a conductor। कंडक्टर के थ्रू क्या होता है ना, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए और करंट फ्लो यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को इंक्रीज कराने के लिए मैं क्या करना, हमको क्या करते हैं ना, ये जो रेजिस्टर्स होता है उनको पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है ना, पैरेलल कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ करंट। इज इट क्लियर? देन register, first you learn about registers in series, registers in series। क्लियर? तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। लुक एट दिस, ये डायग्राम अभी बन गया। तो यहां पर मैंने क्या किया ना, रजिस्टर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। यहां पर मैंने क्या किया ना, रजिस्टर को सीरीज में मैंने कनेक्शन किया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है ना, वो वेरी करता है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, भी यहां पर लिख दिया, भी क्या होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V1 V2, इसको मान लेते हैं V3, क्योंकि ये डिफरेंट होता है। ठीक है, सर्किट के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट वेरी करता है, इसीलिए V1 V2 V3 मैंने ले लिया। इज इट क्लियर? यहां पर मैंने सेल यानी बैटरी लगा दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हियर इज एमीटर एंड हियर इज के यानी स्विच। हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल difference V is the sum of the potential difference
V1, V2 एंड V3, ये है ना, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस V इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, उसका मैंने सम ले लिया, यहां पर हो गया ये। देन क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर मुझे रिमूव, अच्छा राइट साइड में मैं कर लेता हूं। देखो यहां से इसके बाद क्या होगा ना, यहां से पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद मतलब यहां से ये स्टेप के बाद क्या पढ़ेंगे, ये वाला स्टेप में अभी जो लिखने वाला हूं, ठीक है? तो क्या होगा ना, मुझे बताओ, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी सेम। क्या होता है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू द circuit will be same। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी सेम। अभी क्या करेंगे ना, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अप्लाई करके हमको क्या मिलेगा ना, पता है ना, ओम्स लॉ यानी अप्लाइंग ओम्स लॉ में क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्लियर? तो V का आई आर, देखो V का वैल्यू क्या होता है, V का वैल्यू क्या होता है ना, V1 मैं लिख सकता हूं यहां पर, V1 इक्वल्स टू कितना होगा, आई आर वन, V2 इज इक्वल्स टू आई आर टू एंड V3 इज इक्वल्स टू आई आर थ्री। वही लिखेंगे, यानी V के प्लेस में लिख दूंगा आई आर इज इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, हो गया। देन क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज आई आर इज इक्वल्स टू आई एक, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो कितना बचेगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। क्लियर? तो आई कैंसल, दैट इंप्लाइज आर एस लिख रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज में है इसलिए मैं एस लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्शन होंगे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या पुट करना है ना, R इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये फॉर्मूला पुट करके आप क्या कर सकते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो बॉक्स बना रहा हूं इसको लिख कर रखना, कॉपी कर लो इतना। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, यानी रजिस्टर को क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। हो गया। ये क्या है ना, द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां पर क्या होगा ना, देखो
द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक current is the sum of separate electric current. The electric current I is the sum of separate electric current. क्योंकि रजिस्टर जब भी पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उसके अंदर करंट क्या होता है, वेरी करता है रजिस्टर के अंदर। इसीलिए क्या मैंने कर दिया ना, सेपरेट इलेक्ट्रिक करंट के साथ की क्या होगा ना, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इक्वल होगा, यानी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। अब क्या करेंगे देखो ना, सारे रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी सेम। द पोटेंशियल difference V will be same inside the register, यानी रजिस्टर के अंदर क्या होगा ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। अभी क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं ना, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। इज इट क्लियर? I के प्लेस में लिख सकता हूं V बाई आर। देखो I इज इक्वल्स टू क्या है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो I के बदले में मैं लिख सकता हूँ V बाई आर इज इक्वल्स टू I1 के प्लेस में V बाई R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो चेंज नहीं कर सकते हम उसको, तो V बाई R3। दैट इम्प्लाइज क्या होगा ना, V बाई R इज इक्वल्स टू क्या होगा ना, V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये क्या होता है ना, ये V कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा ना, 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये क्या हो गया ना, रेजिस्टेंस मिल गया हमको। पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करेंगे रजिस्टर्स को तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पाने के लिए क्या करेंगे, 1 बाई रेसिप्रोकल उसका ऐड करना है, रेसिप्रोकल लेना है। समझ में आ रहा है कैसे मैं निकाल रहा हूं? तो ये आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है, और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में इस पर न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, और जो हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जो पावर ऑफ द करंट वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो देखो, आप न्यूमेरिकल्स जब तक नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला, ये सारे चीज़ आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। न्यूमेरिकल्स करोगे तो क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। क्वेश्चन जितना एग्जाम में जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बेस आएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब इसका यूज होता है क्या, कहाँ पर ना, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, थैंक यू।